एससीसीएल के जवाबदार अधिकारियों की लापरवाही से एक बच्चे की कोयले के ढेर से दब जाने से हुई मौत। कोरबा जिले के बांकी मोगरा पर बंद पड़े एससीसीएल के खदानों से बड़े पैमाने कबाड़ चोर व कोयला की चोरी को एससीसीएल प्रबंधन रोक पाने में असमर्थ नजर आ रही है। इसी कड़ी में 25 दिसंबर को सीता बिंजवार अपने घर के कोयला लेने बंद पड़ी 4 नंबर खदान पर गई हुई थी। इस दौरान जब सीता बिंजवार कोयला चुन रही थी तो कोयला का बड़ा ढेर सीता बिंजवार के ऊपर भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके नीचे सीता बिंजवार दब गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। देखा जा रहा है कि इस बंद पड़े कोयला खदान पर अभी भी एससीसीएल के कुछ प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय बंद पड़े खदान पर पर्सनल मैनेजर अपने चैम्बर पर उपस्थित रहे। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि इस खदान पर मात्र 1-2 ही सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कोयला चुन ले जाने के लिए एवज में हम इन्हें 20 रुपए से 40 रुपए देते हैं। एससीसीएल प्रबंधन अभी तक मौन धारण की हुई है। वहीं एससीसीएल बांकी मोगरा क्षेत्र के जवाबदार अधिकारी का कहना है कि मुआवजा राशि प्रदान करने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि बांकी मोगरा पुलिस इन जवाबदार अधिकारियों के ऊपर इतनी बड़ी लापरवाही के चलते हुई मौत के जिम्मेदारों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। 25 जनवरी को सीता बिंजवार नामक महिला जो है 4 नंबर खदान पर दबकर खत्म हो गई थी। एससीसीएल के द्वारा अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई है। क्या करना है इसमें आपके बारे में? एक तो यह है कि जो भी खदान बंद होती है उसके क्लोजर प्लान क्या होते हैं, ये उसको स्पष्ट जनता के बीच में किया जाना चाहिए था। और चूंकि वो खदान बंद हो चुकी है तो वहाँ पे जिस तरीके से चालू खदानों के अंदर चोर घुस रहे हैं, चोरी हो रही है, और उसी तरीके से बंद खदान में जो सुरक्षा के जो मापदंड है अगर उसको पूरा करके पूरा नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से जो अवांछित तत्व लोग हैं वो जरूर घुसेंगे और वहाँ पे जो चोर हैं उनको आमंत्रण खुले रूप से दिया गया है, यही मेरा मानना है। और इस पर एससीसीएल प्रबंधन को खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। और अभी जिस तरीके से भूपेश सरकार ने एक घोषणा किया है कि जितनी बंद पड़ी खदान है उसको अलग अलग उस पर उपयोग किया जाना चाहिए, उसका यहाँ पे पालन होना चाहिए। जैसा कि हम लोग काफ़ी दिनों से पुराना मांग है हमारी कि जो बंद पड़ी खदान है या फिर अनुपयोगी ज़मीन है उसको किसानों को जो मूलतः किसान को उसको वापस कर दिया जाना चाहिए। वहाँ पे फिर से कृषि को बढ़ावा देने के लिए उनको मदद करनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। उसी कारण से ये घटना घटी है। अगर उसमें मुआवजा वगैरह का जो देने का प्रावधान है उस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी मामले पे किसी तरीके से मुआवजा का वितरण या फिर ऐसे प्रभावितों को दी जाती है। तो ये तो एससीसीएल प्रबंधन के गाइडलाइन अपने हिसाब से वो लोग अपनी कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखा जा रहा है कि वहाँ पे उनके जो परिजन है उनका कहना है कि मृतका कोयला लेने जाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को 20 रुपये 40 रुपये भी दिया जाता है करके। अगर इस तरीके से जो कार्रवाई मतलब वहाँ पे रिश्वतखोरी चल रहा है और चोरों को अगर हम एक हिसाब से कहें कि एक तो जरूरतमंद है उसको हम चोर नहीं करेंगे और खुला छूट है, तो वहाँ पे अगर ऐसी ली जा रही है और कुल मिला के अगर जो सिक्योरिटी गार्ड है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। और अधिकारियों को भी इस बात को संज्ञान में लेने की जरूरत है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर सुरक्षा प्रहरी वहाँ पर जिनको भी नियुक्त किया गया है उनके द्वारा जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, 25 जनवरी को एससीसीएल के बंद पड़ी खदान 4 नंबर पे एक बच्ची की लाश मिली थी, क्या था सर पूरा मामला? हाँ, 25 जनवरी को रीता बिंजवार करके एक बालिका थी, वो कोयला चुन रही थी। उसी समय मिट्टी धसक जाने से एससीसीएल 4 नंबर जो अंडरग्राउंड माइंस है वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है। मर्ग जांच अभी जारी है। मर्ग जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें क्या किस दिशा में इसका अनुसंधान किया जाएगा।